बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम सिर्फ। नमस्कार, मैं मंतशा मिर्जा, आपके जाने माने चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो दौर है चुनावी दौर चल रहा है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने में महज एक ही महीना बाकी है। आगामी नवंबर में जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसी चुनाव की चर्चा को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं विधानसभा बड़ा मलहरा, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं यहां से दावेदारी कर रहे करण सिंह लोधी जी से। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या इनके मुद्दे हैं। नमस्कार, हमारे चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, चुनाव लड़ने का क्या आपका मुख्य उद्देश्य है? चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी बड़ा मलहरा विधानसभा में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया। 1962 से हमारी बड़ा मलहरा विधानसभा अस्तित्व में आई और 1962 से आज तक क्षेत्र प्रत्याशी नहीं दिया गया। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनमानस की भावना है कि जब हमारा बड़ा मलहरा क्षेत्र है तो हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होना अति आवश्यक है। उस पर्पज से चूंकि हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी ना होने के कारण आज जिस विभाग में चले जाइए उसमें करप्शन और खाऊखोर इतनी मची हुई है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। उनके सहारे के लिए हम उनकी सेवा के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके आशीर्वाद से। और ये मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, चलिए, जो है पार्टी का सवाल है, जो बीजेपी में थे तो आपको बीजेपी छोड़ने का कारण क्या था? बीजेपी छोड़ने का मुख्य कारण यह है कि फिर वही बात, 1962 से हमारे पूर्व के जो कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं उन्होंने कई बार परीक्षा दी है कि हमें टिकट मिल जाए, हमें टिकट मिल जाए, लगातार लड़ते रहे कि हमारे क्षेत्र को टिकट मिले। मैंने भी 2018 में और 2023 में टिकट मांगा कि हमारी जनता जनार्दन की जो भावना है उस पर पार्टी खरा उतरे और स्थानीय को प्रत्याशी बनाए, लेकिन नहीं, हम भी 2 बार फेल हुए। तो ऐसी पार्टी में हमें परीक्षा नहीं देना जहां वो बार बार हम लोगों को फेल कर देते हैं। इसलिए वो मुख्य कारण है कि पार्टी से हम क्यों ना अलग हो जाए, इसलिए मैं अलग। जी, जो आपका मुद्दा है स्थानीय और बाहरी प्रत्याशियों का, तो क्यों आवश्यक है स्थानीय प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशियों से क्या परेशानी है? बाहरी प्रत्याशी परेशानी जनता जनार्दन बताए कि बाहरी प्रत्याशी में क्या परेशानी होती है। आज जिस विभाग में चले जाइए बगैर खाओखोरी कुछ नहीं है। जैसे हम मानते हैं कि एक वर्ष में कितने माह होती है, 12 माह होती है, लेकिन गरीब जनता से पूछिए, गरीब असहाय की राशन वालों से पूछिए कि एक साल में कितने माह होते हैं, तो वो बताएंगे कि एक साल में 9 या 8 माह होते हैं, क्योंकि राशन 9 या 8 माह ही मिल पाता है। तो ये करप्शन नहीं है, ये क्या है? ये खाओखोरी नहीं है तो क्या है? जनता के लिए कौन सहारा बने? जनता के लिए जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जनता की हर एक समस्या में जनप्रतिनिधि साथ दे और जो भी शासकीय योजनाएं हैं उसका बगैर सुविधा शुल्क के समय सीमा में हितग्राही को लाभ मिले। ये जनप्रतिनिधि का मुख्य कारण। तो आपको क्या लगता है, क्या जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है? जो विधानसभा बड़ा मलहरा में वर्तमान विधायक के द्वारा भी विकास कार्य किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, या कितने कार्य किए गए हैं, आप बताना चाहेंगे? हाँ, बड़ा मलहरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और सरकारें काम करती हैं, इसमें जनप्रतिनिधि का ज़्यादा वो नहीं होता। और जैसे आपने कहा कि काम हुए हैं, तो काम यदि बड़ा मलहरा क्षेत्र का स्थानीय विधायक होता तो काम कितने होते? मेरा मानना है कि काम 10 गुने ज़्यादा होते अगर क्षेत्रीय विधायक होता तो आपको लगता है कि कार्य नहीं हुए हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से होना चाहिए? बिल्कुल। चलिए, आपसे पूछ लूं कि अभी जो वर्तमान में बहुत ही ज्यादा चल रहा है लाडली बहना 450 का सिलेंडर, तो आपको क्या लगता है, जब कोरोना काल में लाडली बहनाएं इतनी परेशान थी तो क्या मामा को बहनों की याद नहीं आई?
अब मामा है जो तो लाडली बहना दे रहे हैं, 450 का सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये जनता के लिए उनका जो है लाभ है, योजनाएं हैं, या जनता को आकर्षित कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए? ये योजना बिल्कुल नहीं है, घुट की प्राण आ गए हैं, इसलिए वो योजना पे योजना निकाल रहे हैं। आपकी सरकार 4 साल पहले और पहले भी थे, क्या 4 साल पहले लाडली बहना याद क्यों नहीं आई? उसकी पहले भी तो याद आना चाहिए। अभी चुनाव नजदीक है, आपकी पूरी हवा खराब है, इसलिए आपको लाडली बहना याद आने लगी। हमारा सरकार से भी एक प्रश्न है कि योजना जो आप दिन प्रतिदिन निकाल रहे हैं, क्या आपकी सरकार आपको पहले दिमाग नहीं आया कि आपकी योजना लाडली बहना बनाए और अन्य योजना बनाए? ऐसा क्यों? आज चुनाव आ गए तो आज ही ये योजनाएं क्यों शुरू हो रही है? जी, वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो आपका कहना क्या है कि जो है अभी मामा की हालत खराब है इसलिए ये योजनाएं निकल रही हैं? मामा की हालत खराब नहीं, पूरे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता अगर आपको चुनती है, आपको जिताती है, तो आपके क्या मुद्दे होंगे जनता के लिए? जनता जनार्दन के बीच रहकर जो जनता की समस्या है वो समय सीमा में हल होंगी, और जनता ने आशीर्वाद दिया तो जनता के बीच रहकर जो सरकारी योजनाएं हैं वो बिना सुविधा शुल्क के समय सीमा में उन तक पहुंचेंगी। और जो 1947 से आज तक जो हम बताते आए हैं कि 75 वर्ष में विकास, आज आप गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, और हमारा ये रहेगा कि प्रत्येक गांव से गांव रोडों से जुड़े और लोगों को आवागमन की और शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या हो। एक बात और आपसे, आपके माध्यम से जनता जनार्दन से कहना चाहते हैं, हमारा बक्सहा विकासखंड की भौगोलिक स्थिति खराब है। 2018 में चुनाव के पहले एक बंडा बांध परियोजना स्वीकृत हुई थी, जो 12,000 हेक्टेयर हमारी खेतों को पानी मिलना था। आज वो धरी की धरी रह गई है और वो अस्वीकृत हो गई है, और वो खुराई के लिए स्वीकृत हो गई, वहाँ पानी चला गया। क्योंकि वर्तमान विधायक हमारे क्षेत्र का ना होने के कारण, क्योंकि उनके यहाँ खेत नहीं है, और हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जिसके पाँव न बटी बीमारी वो कह जाने पीर पर आई। उनके यहाँ खेती नहीं, उनको क्या चिंता रहेगी कि हमारे खेत में पानी आए या ना आए, इसलिए यहाँ से पानी चला गया, उन्होंने कोई पहल नहीं की। अच्छा, तो अभी आपको बड़ा मलहरा विधानसभा में और ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी तक विधानसभा में विधायक जी के 5 साल के कार्यकाल में नहीं किए गए हैं? बहुत सारे काम हैं। काठन बांध परियोजना है, वो आज शून्य है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नग्न हैं। कुछ नहीं, सिर्फ करप्शन और सिर्फ लूटखोर मची। विधायक जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास कार्य किए हैं। पूछो कौन कौन से विकास कराए हैं? 1-2 काम कराए हैं और कम से कम 100-200 बार कह दिया है ये विकास कार्य होते हैं। अभी मैंने सुना है कि कह रहे थे कि बक्सहा में बाईपास रोड हो गया है। अरे आप चल के देख लीजिए कि बाईपास कहाँ हो गया है, कहाँ डिवाइडर हो गया है, वो तो धरातल पे दिखेगा ना आपको। ये जनता जनार्दन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, जनता जाग चुकी है और बाहर के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगी, ये आप तय मान कर चलिए। जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अपनी जनता के लिए समर्पित हैं, जनता के लिए लड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन से मैं 2 ही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हर जगह लूटखोरी घसूटखोरी 50% ही लग रहा है। जनता जनार्दन से निवेदन है कि एक बार 2023 में आप स्वयं चुनाव लड़िए और आने वाले क्षेत्र का विकास आप स्वयं कराइए। आपके क्षेत्र का विधायक आप बनाएंगे तो विकास भी आप कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, बहुत ही अच्छी चर्चा आज करण सिंह लोधी जी के साथ। इनका कहना है कि ये जो है स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता का चुनाव है, जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही और भी चर्चाओं के साथ और भी जानकारियों के साथ बने रहे हमारे चैनल दबंग भारत में। मंतशा मिर्जा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।